आप देख रहे हैं दबंग देश। जो जैन संत ने कन्या राशि के बारे में बताया, क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनका पहला अक्षर प, पा, पी, पू, पे इस प्रकार के होते हैं या फिर न हो, ठ हो, समझ लीजिए आपकी राशि कन्या है। इसके बाद इसका स्वामी बुध है, भूमि तत्व है। इनके लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण मानी जाती है और इनका नेचर जो होता है कन्या के जैसा होता है, क्यों नाम ही है कन्या राशि। और यह लोग बड़े शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं, अपने कार्य में दृढ़ संकल्पित होते हैं और देखा जाता है कन्या राशि वाले ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सर्विस जैसे काम करते हैं। उन्हें है सेवा देना, सेवा कार्य करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यह अपने दिमाग से कई लोगों के अच्छे काम आगे बढ़ाते हैं। और इसका जो ग्रहों की स्थिति से देखते हैं कि जब हम 6 नंबर में, अर्थात इस समय वर्तमान की स्थिति 2020 चल रहा है। 2020 में मई की जब हम लग्न चार्ट देखते हैं तो उसमें कन्या ही लग्न है और कन्या लग्न है। इसके बाद पंचम भाव में गुरु शनि एक साथ बैठा हुआ है। इससे साबित होता है कि 11 मई से लेकर के 30 जून तक आपका जो समय है बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है 11 मई से 142 दिन तक, अर्थात 29 सितंबर तक शनि वक्री होने वाला है। शनि के प्रभाव से, क्योंकि शनि आपका साथी है, कुछ न कुछ अच्छे प्रभाव जरूर देगा, आपके लिए शुभ समाचार देगा। जिनका वक्री शनि चल रहा है वहाँ पर थोड़े से अच्छे शुभ संदेश दे सकता है। और यदि पंचम भाव में बैठा है तो इस भाव से ऐसा लगता है संतान का सुख मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ाने वाला है। तुम्हारे बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 5वां जो घर होता है वह विद्या का घर होता है, मित्र का घर होता है। और शनि यदि पंचम भाव में बैठा है यह पुत्री का योग बनाता है, मैत्री योग बनाता है, परिवार से मित्रता कराता है। जहाँ जहाँ तुम्हारा लेन देन बाकी रह गया हो वहाँ पर भी लेन देन के साथ तुम्हारे व्यवहार को मजबूत बना सकता है। इसके बाद यह शनि आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा, अर्थात यह 7 सालों में जो परेशानी तुम्हारे जीवन में आई है, कष्ट आए हैं, उस परेशानी से भी आपको निजात दिलाएगा। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आपको इस महामारी कोरोना की वजह से हो सकती है। कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है, कई लोगों को जो सैलरी है वो सैलरी भी नहीं मिलेगी। कई लोग बड़े मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे। परिवार में भी थोड़ा सा कहा सुनी होगी, क्योंकि इस समय हमारा दिमाग ज़्यादा हावी होता है, क्योंकि घर में है, काम बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही यह लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे लगता है कि जो आपके जीवन में परेशानी आई है वह आप अति शीघ्र रिकवरी कर सकते हो। तो वह सितंबर से आपकी रिकवरी होगी, आपको एक अच्छा सुख शांति प्राप्त होगी। लेकिन आप घर पर बैठे बैठे अपने दिमाग को खराब ना करें। सबसे पहले आप ओम ह्रीम शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथ भगवान का जाप अवश्य करें या मल्लीनाथ भगवान का जाप करते रहें। और तुम्हारे आसपास में यदि कोई गौशाला हो, नहीं हो, तो आप जो नीचे आपकी सेवा देने वाले पुलिस वाले हैं वहाँ पर आप कुछ मूंग ले जाइए और अपने हाथ लगा करके, परिवार वालों को हाथ लगवा करके वह मूंग का दान करा दीजिए। और इसके बाद तुम्हारे आसपास कोई कुंवारी कन्या रहती हो, बालिकाएं हों, आप उन्हें कुछ मूंग दे दीजिए, हरी सब्जी दे दीजिए, जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद यदि मई में क्या है, बुध जो है अष्टम भाव में अष्टमस्थ है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है। थोड़ा सा हमें इतना ध्यान रखना है, परिवार भाव में केतु बैठा है तो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा हैं, और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी तबीयत पर थोड़ा सा
उतार चढ़ाव आ सकता है। और काम भाव में राहु बैठा हुआ है जो आपके व्यापारिक स्थिति को सितंबर के बाद सुधारने का प्रयास करेगा। सिर्फ 11 तारीख से जो शनि अपना 142 दिन के लिए रूप बदल रहा है, इस समय आप थोड़ा सा ज़्यादा भावुक ना हो, थोड़ा सा शांति का परिचय दें, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय आप घर पर हैं तो थोड़े विकल्प तो होंगे। नौकरी वाले तो ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है पत्रिका में, जिनकी कन्या लग्न होती है वो व्यापार से ज़्यादा नौकरी करते हैं, उन्हें सर्विस करने में ज़्यादा फायदा होता है। तो आज उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय आप शांतिनाथ भगवान का विधान करते रहें, शांतिनाथ भगवान का चालीसा करें, कुछ नहीं तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति इसका जाप करते रहें। यदि घर में कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो थोड़ा सा एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें जाप करें, ओम ह्रीं शांतिनाथाय मम परिवारस्य शांति कराय सर्वोपद्रव सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करके यही पानी अपने जो अस्वस्थ हैं उनको पिला दीजिए, और थोड़ा सा जल लेकर अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। इस प्रकार के आप थोड़े से उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के 2020 आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी खबर, अच्छे समाचार अवश्य रूप से लेकर के आएगा। आपके लिए जो भाग्योदय है 16 साल, 22 साल, 25 साल, 32 साल, 35 साल और 36 साल में आपके भाग्योदय का समय आने वाला है। लेकिन यदि तुम्हारा बुद्ध काम नहीं कर रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, सोच नहीं पा रहा हो आगे मैं क्या करूं, किस लाइन में जाऊं, किस प्रकार का फील्ड चुनूं, ऐसी आपको बड़ी कन्फ्यूजन स्थिति बनी हुई है, तो आप पहले लॉकडाउन को खुलने का इंतज़ार कीजिए, बिल्कुल मन में शांति रखिए, नहीं तो आपके दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी और फालतू का घर में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक यह महामारी का प्रकोप इस दुनिया में छाया हुआ है, तब तक आप अपने घर में सुख शांति से इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आपका जीवन सुखी रहे, आनंदित रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ यह जो कन्या लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं द्वि स्वभाव वाले होते हैं, शांति से बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने का बहुत शौक़ रहता है, कुछ न कुछ धार्मिक ग्रंथ, ये जो आपके सर्विस से संबंधित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आप पढ़ते रहेंगे। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। जो 142 दिन हैं 11 मई से लेकर के 29 सितंबर तक के, इस दिन में कुछ अच्छे भी समाचार मिलेंगे, कुछ अशुभ समाचार भी मिलेंगे। बस आप शांति से इस समय को निकाल करके अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरी भी कन्या राशि है। हमारे गुरुजी ने सभी साधुओं को कन्या राशि से ही आगे बढ़ाया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे यह संघ आगे बढ़ रहा है, आप भी कन्या राशि वाले जातक हैं, आप भी आगे बढ़ें, तरक्की करें, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, जैसे मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। बस यही मेरी भावना है कि सभी कन्या राशि वालों को सुख, शांति, समृद्धि, शैक्षिक क्षेत्र में और आगे तरक्की होती रहे। यही भावना के साथ सारे कन्या राशि वाले भक्तों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।